हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो लेके। काफ़ी दिनों बाद वीडियो शूट कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं भारत के उत्तर प्रदेश स्टेट की राजधानी लखनऊ में, जो कभी नवाबों का शहर हुआ करता था और जो अपनी तहजीब, अपने खाने और अपने कल्चर के लिए जाना जाता है। आइए उसी तहजीब को और उसी कल्चर को आज हम संजोते हैं, उसे देखते हैं और यहाँ की इमारतों को निहारते हैं, इसके इतिहास को जानते हैं। आइए विजिट करते हैं इन खूबसूरत इमारतों को। नवाबों का शहर लखनऊ तहजीब, अदब, शायरी और शान का शहर है। यहाँ की हर गली, हर इमारत बीते वक्त की कोई न कोई कहानी सुनाती है और इन्हीं कहानियों में से एक है लखनऊ का दिल, इसकी पहचान रूमी दरवाज़ा। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दौर में जब इस दरवाजे से होकर गुजरना किसी शाही ताजपोशी से कम नहीं था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। रूमी दरवाज़ा लखनऊ का सबसे मशहूर ऐतिहासिक स्मारक है। इसे लखनऊ का दरवाज़ा, गेटवे ऑफ लखनऊ भी कहा जाता है। ये दरवाज़ा न केवल आर्किटेक्चर का शानदार नमूना है, बल्कि नवाब आसिफउद्दौला की हुकूमत की आर्टिस्टिक सोच और इंसानियत की निशानी भी है। रूमी दरवाज़ा बड़ा इमामबाड़ा और चौक बाजार के बीच मौजूद है और यह इमामबाड़े की शान का एंट्री गेट माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 7 फुट है, यानी 6 मंजिला इमारत के बराबर है। इसकी बनावट मुगल और तुर्की आर्किटेक्चर के मील से मुतासिर है, जिसे देखने वाला आज भी दंग रह जाता है। साल था 1784। लखनऊ पर उस वक्त शासन कर रहे थे नवाब आसिफउद्दौला। उसी साल अवध में भयानक अकाल पड़ा। हजारों लोग भूखे थे, काम नहीं था और हालात बहुत खराब थे। ऐसे मुश्किल वक्त में नवाब ने एक फैसला लिया। उन्होंने जनता को राहत देने के लिए एक विशाल तामीरी काम शुरू करवाया। वही तामीरी काम था बड़ा इमामबाड़ा और उसका एंट्री गेट रूमी दरवाज़ा। नवाब का मकसद सिर्फ एक स्मारक बनवाना नहीं था, बल्कि लोगों को रोजगार देना था ताकि कोई भूखा न सोए। कहा जाता है कि दिन में मजदूर काम करते थे और रात में अमीर लोग वही निर्माण तोड़ देते थे, ताकि काम चलता रहे और लोगों को लगातार रोजगार मिलता रहे। यही थी नवाब आसिफउद्दौला की इंसानियत, जिसे लखनऊ आज भी याद करता है। रूमी दरवाज़ा वास्तुकला का ऐसा शाहकार है जिसे देखकर आज भी इंजीनियर और आर्किटेक्ट हैरान रह जाते हैं। इसे तुर्की स्टाइल में बनाया गया है। खासकर इस्तांबुल के सबलाइम पोर्ट यानी बाब हुमायूं दरवाजे से इंस्पिरेशन ली गई थी। इस दरवाजे का नाम रूमी इसलिए पड़ा क्योंकि रूम शब्द उस वक्त आज के तुर्की और उस दौर के रोमन इलाके के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी रूमी दरवाजे का मतलब हुआ तुर्की स्टाइल का दरवाजा। दरवाजे की बनावट में किसी भी तरह का लोहा या स्टील इस्तेमाल नहीं हुआ है। पूरा ढांचा ईंट और चूने से तैयार किया गया है। ऊपर की ओर एक विशाल मेहराब बनी हुई है, जिसके बीच में एक खूबसूरत फव्वारा हुआ करता था, जो दरवाजे की सबसे ऊंची छत से नीचे गिरता था, जैसे आसमान से पानी की बूंदें बरस रही हों। इसके दोनों किनारों पर बने नक्काशीदार डिजाइन उस वक्त की कला का शानदार उदाहरण है। फूल पत्तियों की नक्काशी, गुंबद और मेहराबे, हर एक हिस्सा एक कहानी कहता है। रूमी दरवाजे की खास बात यह है कि जब हम छोटा इमामबाड़ा जाते हुए इसे पार करते थे तो इसमें 3 अलग अलग दरवाजे दिखाई देते हैं। यह ऊपर छतरियों के साथ बहुमंजिला लगता था, लेकिन वापस आते वक्त यही दरवाज़ा 3 दरवाजों वाला एक विशाल अगला हिस्सा जैसा लग रहा था, बिल्कुल अलग। 3 गुंबदनुमा एंट्री गेट अब एक बड़े गेट बन रहे थे। तीनों दरवाजे आपको दूसरी तरफ ले जाते थे और बहुमंजिला इमारत इतनी साफ नहीं दिखाई दे रही थी। ऊपर देखने पर यह एक बड़े किले की तरह दिखाई देता है। इस पे कई मंजिलें बनी हुई है, जबकि नीचे से देखने पर यह एक आम एंट्री गेट दिखाई देता है। रूमी दरवाज़ा इस बात के लिए एक शानदार मिसाल है कि कैसे भारत की संस्कृतियाँ एक दूसरे में आसानी से घुली मिली हैं। जहाँ मुगलों या फारसी भारत के मुश्किल डिज़ाइन इस पर पूरी तरह हावी थे, वहीं राजपुतानी छतरियों ने इस बहुत खूबसूरत से इस गेट में एक खास एहसास जोड़ा। हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि इसका आर्किटेक्चर स्टाइल मुगली था, क्योंकि इस गेट को अवधी स्टाइल में बनाया गया था।
ईंटों और चूना पत्थर से बिल्कुल बड़े इमामबाड़े की तरह। कहते हैं कि अपने सुनहरे दिनों में एक बड़ी लालटेन इसके टॉप को रोशन करती थी और इसके मेहराबदार एंट्री गेट के चारों ओर पानी के फव्वारे इसे किसी फूल की कली जैसा एहसास देते थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह लखनऊ की खूबसूरत विरासत का सचमुच एक आकर्षक और माकूल एंड था। यह बिना किसी शक के लखनऊ की एक ऐसी जगह है जिसे आप जरूर देखना चाहेंगे। 18वीं सदी के लखनऊ की कल्पना कीजिए। चारों ओर शाही हकीमों की महक, उर्दू शायरी की आवाजें और तांगों पर सवार नवाबों का काफिला। जब रूमी दरवाजे से होकर कोई शाही जुलूस निकलता था तो पूरा लखनऊ झूम उठता था। नवाब आसिफउद्दौला जब अपने महल से बड़े इमामबाड़े की तरफ निकलते थे तो सबसे पहले उनके हाथी और घोड़े इस दरवाजे से गुजरते थे। लोग सड़क के दोनों ओर कतार में खड़े होकर नवाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे। उस वक्त ये दरवाज़ा सिर्फ एक एंट्री गेट नहीं था, ये नवाबी शान की निशानी थी। ये लखनऊ की पहचान था। इस दरवाजे से गुजरना मानो किसी जादुई संसार में एंट्री करना था, जहां अदब, तहजीब और शान एक साथ मिलते थे। रूमी दरवाजे का जिक्र हो और नवाब आसिफउद्दौला का नाम ना आए, ये मुमकिन नहीं। वह सिर्फ एक नवाब नहीं थे, बल्कि जनता के दिलों में बसने वाले इंसान थे। उन्होंने न सिर्फ लखनऊ को तामीरी फन का खजाना दिया, बल्कि लोगों की जिंदगी भी संवारी। बड़ा इमामबाड़ा, आसिफी मस्जिद, भूल भुलैया और रूमी दरवाज़ा, ये सभी कंस्ट्रक्शन उनकी हुकूमत में हुए। उन्होंने कहा था, अगर कोई भूखा है तो उसे रोजगार दो ताकि वह इज्जत से खा सके। यही सोच रूमी दरवाजे की हर ईंट में दर्ज है। रूमी दरवाजा सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का करिश्मा भी है। इसकी मेहराबें इतनी संतुलित हैं कि बिना किसी आधुनिक तकनीक के आज भी ये 240 साल के बाद मजबूती से खड़ी है। ना कोई लोहा, ना स्टील, ना सीमेंट, फिर भी इतनी मजबूती के साथ, खूबसूरती के साथ ये खड़ी हैं। यह इस बात का सबूत है कि उस दौर के आर्किटेक्चर और कारीगरी कितनी अनोखी थी। दरवाजे के अंदर से गुजरते वक्त आप देखेंगे कि आवाज़ गूंजती है जैसे कोई सुरंग हो। ये आवाज़ें विज्ञान का कमाल है जो उसे और रहस्यमय बनाता है। समय बदला, नवाबों का दौर गया, लेकिन रूमी दरवाज़ा आज भी लखनऊ की पहचान है। ये शहर के बीचों बीच एक लैंडमार्क बन चुका है। हर टूरिस्ट, हर यूट्यूबर, हर फोटोग्राफ लखनऊ आता है तो रूमी दरवाजे के सामने खड़े होकर तस्वीर ज़रूर खिंचवाता है। रात के वक्त जब इसकी लाइटें जलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे नवाबों का दौर फिर से लौट आया हो। यहाँ से गुजरते वक्त हर किसी को एक शाही एहसास होता है। रूमी दरवाजे को अक्सर लखनऊ के सिग्नेचर शॉट के रूप में दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे शतरंज की खिलाड़ी, जॉली LLB 2 और भी बहुत सी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है। इसमें यह दरवाज़ा लखनऊ की रूह के रूप में दिखाया देता है। यह न सिर्फ एक इमारत है, बल्कि ये लखनऊ की पहचान का लोगो बन चुका है। हर साल यहाँ लाखों पर्यटक घूमने आते हैं। अगर आप लखनऊ घूमने आ रहे हैं तो रूमी दरवाज़ा पहुंचना बहुत आसान है। यह हुसैनाबाद एरिया में मौजूद है। बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया और घंटाघर से कुछ ही दूरी पर है। आप आसानी से ऑटो, कैब या ई-रिक्शा से यहाँ पहुँच सकते हैं। इसका कोई टिकट नहीं है। सुबह और शाम का समय यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा होता है। कभी कभी लगता है रूमी दरवाज़ा सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, यह एक एहसास है, एक इतिहास है जो हमें बताता है कि इंसानियत, कला और तहजीब कभी मिट नहीं सकती। यह दरवाज़ा आज भी हर आने वाले से कुछ कहता है। मैंने अकाल देखा, मैंने नवाब देखे, मैंने वक्त का बदलता रंग देखा, पर मैंने लखनऊ की शान को हमेशा जिंदा रखा। दोस्तों, ये थी कहानी रूमी दरवाजे की। एक दरवाज़ा जो लखनऊ के दिल की धड़कन है। अगर आप कभी लखनऊ आए तो इस दरवाजे के सामने कुछ पल जरूर बिताइए, क्योंकि यहाँ खड़े होकर वक्त थम सा जाता है। आज का ये ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नवाबी अंदाज में अलविदा।